ईरान इजराइल के बीच जारी जंग में दोनों ही देशों को काफी नुकसान हो रहा है। दोनों ही देश जिस तरह से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, उसकी जद में आम लोग भी आ रहे हैं, उनकी जान भी जा रही है। हैरानी की बात यह है कि दोनों ही देश में अब जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब इजराइल ने हमला किया तो उसके बाद में ताबड़तोड़ ईरान ने भी जवाब दिया और इजराइल में भयंकर तबाही मचा दी। ईरान के इन हमलों और इजराइल में मची तस्वीरों को देखकर दुनिया भी हैरान है। इसी बीच खबर यह है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उत्तर जो शहर है उसमें बाजन तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिसने इजराइल को काफी नुकसान भी पहुंचाया। हालांकि पहले ये बातें छिपाई जा रही थी, लेकिन अब इजराइल ने खुद माना है कि 15 जून को ईरान की तरफ से किए गए हमले में बादन ऑयल रिफाइनरी को काफी नुकसान पहुंचा था। इजराइल अधिकारियों का दावा है कि इजराइल ने रिफाइनरी परिसर में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। कंपनी ने तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज को एक फाइलिंग में बताया कि ईरानी मिसाइल के हमले के बाद परिसर का बड़ा हिस्सा बंद है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रिफाइनरी पर अटैक होता दिख रहा है। बताया यह जा रहा है कि सोमवार सुबह तड़के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के कारण हुई कई घातक प्रभावों को में से एक था पेठा टिकवा और 4 और बनी ब्रेक में एक व्यक्ति की मौत हुई है। हाइफा में के जो मेयर हैं योना हावा, उन्होंने पुष्टि की है कि उत्तरी शहर में 3 लोग मारे गए, लेकिन शुरुआत में उन्होंने चैनल 12 न्यूज़ को केवल इतना बताया था कि वो एक सुविधा पर काम कर रहे थे जो इस क्षेत्र के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे बंद करके छोड़ देने पर खुशी होगी। इसके कुछ ही घंटों के बाद में खबर प्रकाशित करने की अनुमति दी गई। मिसाइल ने तेल रिफाइनरी परिसर को निशाना बनाया है। बचाव दल ने उत्तरी शहर पर हमले के दौरान मलबे में दबे 3 लापता लोगों तक पहुंचने के लिए घंटों प्रयास भी किया। उस स्थान पर आग भी लग गई, जिसके बचाव अभियान और ज्यादा जटिल था। घनी आबादी वाला हाइफा खाली है। ऊपर जो स्थित एक विशिष्ट कूलिंग टावर वाली जो इस सुविधा पर सालों से इजराइल के विरोधियों द्वारा हमले किए जाने की धमकी दी जाती रही है। इसमें ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह भी शामिल है और अतीत में इस पर कभी सीधा हमला नहीं हुआ। अक्टूबर में हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें दिखाया गया था कि उसका एक ड्रोन रिफाइनरी साइट और क्षेत्र में अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों के ऊपर उड़ रहा है। स्थानीय लोगों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने लंबे समय से वजान सुविधा को बंद करके और कहीं और ले जाने की पैरवी की थी, क्योंकि इससे क्षेत्र में भारी प्रदूषण होता है और अगर इस पर हमला होता है तो विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। 2022 में सरकार ने 2030 तक सुविधा को यहां से ट्रांसफर करने के लिए मतदान किया था और साइट के आसपास के बड़े तेल टैंकों को हटाने का काम इस साल शुरू होने वाला था। स्थिति के जो प्रति जनता के में असंतोष व्यक्त करते हुए हाइफा के मेयर याहब है, उन्होंने सोमवार को आर्मी रेडियो से कहा कि सरकार को साहस होने और उनके कारखानों को आवासीय क्षेत्रों से बाहर ले जाने की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरीके से ईरान हम पर हमला कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है इजराइल पर, वो काफ़ी भयानक है। कहीं ना कहीं इजराइल को काफ़ी नुकसान भी अब पहुंचने लगा है, जिसकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया के साथ साथ तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें भी सामने आ रही हैं।